एक अंधे लड़के को तेजाब में डालकर जिंदा जला दिया। उसका भाई है मार्को, एक खूंखार जानवर। अब मार्को को अपने भाई की मौत का बदला लेना है, तो क्या वो अपने भाई के कातिलों को ढूंढ पाएगा और ढूंढने के बाद उन्हें कैसी सजा देगा? ये सब दिखाया गया है हमें मूवी मार्को में, जिसके डायरेक्टर हैं हनीफ अदनी और इसकी अभी की IMDb रेटिंग है 7.8 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक फाइट क्लब से, जहां विक्टर और वसीम नाम के दो फ्रेंड्स फाइटर्स पर बैट लगा रहे हैं। इनमें से विक्टर अंधा है और जो कुछ भी फाइट में हो रहा है वो वसीम ही विक्टर को बता रहा है। फाइट खत्म होने के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो वसीम के बड़े भाई तारिक का फोन आता है। वो वसीम से फार्मेसी बिजनेस लाइसेंस की आड़ में ड्रग्स का बिजनेस करने को भी कहता है, पर वसीम इसके लिए मना कर देता है। तभी कुछ लोग आकर वसीम को मार देते हैं और विक्टर को उनकी गाड़ी से टकराने के बाद पता चल जाता है कि वो डिफेंडर कार थी। वो उनके परफ्यूम्स को भी पहचान लेता है। विक्टर अंधा होने के बाद भी बहुत ब्रिलियंट था। वो पुलिस को भी सब कुछ ऐसे ही बता देता है जैसे हुआ था और पुलिस इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। फिर वसीम के जनाजे के दिन विक्टर भी उसी के घर पर था और वहाँ कुछ लोग डिफेंडर में आते हैं। विक्टर उसके चलने के तरीके से और उसकी स्मेल से पहचान लेता है कि मर्डर इसी आदमी ने किया है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड ईसा को फोन करके मिलने बुलाता है। और तभी वो आदमी जिसने वसीम को मारा था, उसका नाम रसल है, उसे भी समझ आ जाता है कि विक्टर को पता चल गया। तभी उसके लोग उसे गाड़ी में डालकर कहीं ले जाते हैं। ये उसे एक केमिकल कंपनी में ले जाते हैं। यहाँ रसल बताता है कि वसीम के भाई तारिक के कहने पर ही मैंने उसे मारा है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में रोड़े अटका रहा था। और वो यहाँ विक्टर को भी एक तेजाब के कंटेनर में डालकर जला देता है, जिससे विक्टर की तड़पते हुए मौत हो जाती है। उसे तेजाब में जलते हुए की रसेल वीडियो भी बनवाता है। अब हमें दिखाया जाता है रसल के पापा टॉनी को, जो कहते हैं कि विक्टर की बॉडी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर की बॉडी पुलिस को मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये विक्टर ही है। और फिर वे उसके परिवार के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विक्टर जॉर्ज का भाई है, जो कि एक गैंगस्टर है और गोल्ड का बिजनेस करता है। और इनका एक सौतेला भाई भी है, मार्को, जिसे इनके पापा ने अडॉप्ट किया था। फिर हमें जॉर्ज का घर दिखाया जाता है। अब इन्हें भी पता चल गया है कि विक्टर की मौत हो गई है। यहाँ जॉर्ज इसके बारे में मार्को को बताने के लिए मना करता है, क्योंकि गले लगाकर रोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मार्को को पहले ही पता चल चुका है। फिर इनके घर के बच्चे मार्को के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारी फैमिली में कुछ हो जाता है तो वही आकर बचाते हैं। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक जॉनी नाम के आदमी ने विक्टर की जगह मार्को को किडनैप कर लिया था और उसके बदले गोल्ड की मांग कर रहा था। पर जॉर्ज कहता है कि उसने शैतान को उठाया है, वो खुद उससे निपट लेगा। फिर मार्को उन सबको बहुत ही बुरी तरह से मारकर वहां से निकल जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ जॉर्ज चर्च में विक्टर के बारे में कुछ बोल रहा होता है और वहीं पर विक्टर के कातिल रसल और टॉनी भी बैठे थे। दोस्तों, टॉनी जॉर्ज का बिजनेस पार्टनर था। तभी वहाँ मार्को आता है और चर्च में सभी के सामने खड़ा होकर कहता है कि जिन्होंने भी मेरे विक्टर को मारा उन सबको मिटा दूंगा, उन्हीं के खून से उन्हें नहलाऊंगा, जलती आग में लपेट कर। फिर घर पहुंचकर जॉर्ज उसे समझाता है कि नफरत के रास्ते पर कुछ नहीं मिलता। विक्टर के लिए जो बन पाएगा मैं करूंगा, पर उससे बदला लेने को मना करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग कर रहा था। वहाँ टॉनी, रसल और देव भी था। वे सब जॉर्ज को आश्वासन देते हैं विक्टर के कातिलों को ढूंढ निकालने का। तभी वहाँ मार्को आता है। टॉनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने को कहता है, जिसे रसल लीड करेगा। फिर टॉनी अपने लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि हमें मार्को से संभल कर रहना होगा। और फिर रसल अपने लोगों को लेकर मार्को के साथ विक्टर के कातिलों को ढूंढने में लग जाता है। वे ज्यादातर मार्को को गुमराह करने का काम करते हैं ताकि मार्को को उन पर शक ना हो। फिर मार्को उस पुलिस वाले के पास जाता है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मार्को उससे पूछता है कि क्या हुआ था उसके साथ।
वो पुलिस वाला बताता है कि बॉडी को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालकर जला दिया, और साथ ही उसे बताता है कि हो सकता है कि वसीम और विक्टर को मारने वाला कनेक्टेड हो। जिस दिन वसीम का जनाजा निकल रहा था, विक्टर ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उधर मार्को के तारिक के पास पहुंचने से पहले ही रसल और टॉनी उसे समझा देते हैं और उसे धमकी भी देते हैं कि अगर मार्को के सामने मुंह से एक भी गलत बात निकली तो तेरे बच्चों को मार देंगे। वो मार्को से वही बताता है जिससे मार्को को उस पर शक ना हो। फिर रसल मार्को को उस फाइट क्लब में भी लेकर जाता है जहां वसीम और विक्टर बैट लगाने आते थे, पर रसल ने वहां पहले ही जाकर सब कुछ सेट कर दिया था। वहां जाकर मार्को उस जेम्स नाम के फाइटर से फाइट करता है जो वहां का मालिक था, और उसे बहुत मारता है। फिर उससे विक्टर के बारे में पूछता है। वो सारी जानकारी ऐसी ही देता है जैसी रसेल ने उसे बताई थी। आगे हम देखते हैं कि टोनी अपने लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाता है जॉर्ज और सभी पार्टनर्स के दुबई से आने वाले गोल्ड की जानकारी कस्टम ऑफिसर्स को देने का, ताकि वे थोड़ा गोल्ड ले जाएं और बाकी का गोल्ड टोनी रख सके, क्योंकि वो अपने सभी पार्टनर्स को बता देगा कि सारा गोल्ड कस्टम्स ने पकड़ लिया, और वो ऐसा ही करते हैं। इसके बारे में पता लगने पर जॉर्ज कहता है कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पता लगाने में कि इसके पीछे कौन है, और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी देव भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और रास्ते में उस पर चाकू से हमला कर देता है। जॉर्ज को कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, यहाँ उसकी जान बच जाती है। फिर मार्को हॉस्पिटल आता है। यहाँ टॉनी मार्को को देव का नाम बता देता है और सारा ब्लेम देव पर डाल देता है, जबकि उसने ही देव को जॉर्ज को मारने के लिए भेजा था। फिर बाहर जाकर टॉनी देव को मारता है जो उसी की गाड़ी में बैठा था। वो कहता है कि जब बस की नहीं था तो काम हाथ में क्यों लिया, और उसे अंडरग्राउंड होने को कहता है। उसके बाद हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस करके वीडियोस अपलोड करता है। उसने उस फाइट क्लब के बाहर भी कैमरा लगाकर अपनी गाड़ी खड़ी करी थी जिसमें वसीम का मर्डर करते हुए रसल कैप्चर हो गया था। अब ये वीडियो वो उस पुलिस ऑफिसर को दे देता है। वो इंस्पेक्टर उसे अपने सीनियर को दे देता है, पर वो सीनियर भी बिका हुआ था। वो उस फुटेज को डस्टबिन में फेंक कर रसल को सब बता देता है। फिर रसेल उस इंस्पेक्टर और उस यूट्यूबर को भी मार देता है। फिर आगे मार्को के पास उसके फियांसे मारिया आती है। वो मार्को के बदले के कारण उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस देकर रिश्ता तोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस वीडियो फुटेज को जॉर्ज तक पहुंचा देता है, क्योंकि उस इंस्पेक्टर ने वो पेन ड्राइव उस डॉक्टर को दे दी थी, ये कहकर कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे जॉर्ज तक पहुंचा देना, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। अब जॉर्ज ये बात मार्को को बता देता है, लेकिन उस वक्त मार्को रसेल के ही साथ गाड़ी में था और वहाँ सब रसेल के आदमी थे। फिर उनमें से एक आदमी पीछे से मार्को का गला सीट बेल्ट से दबाने लगता है और इनकी गाड़ियां जंगल में आकर रुकती हैं। इन्होंने यहाँ मार्को के हाथ बांध रखे थे और उसके लिए कब्र खोद रहे थे। फिर रसल मार्को के कंधे में चाकू घुसा देता है और पेड़ काटने वाली मशीन से उसके दोस्त अनवर का हाथ काट देता है। लेकिन वे जब मार्को को मारने वाले होते हैं तब मार्को हाथ बंधे होने के बाद भी उन्हें मारता है और फिर उसी मशीन से उन सबको काट कर रख देता है। पर जब वो रसल को काटने वाला होता है तभी रसल उसे बताता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड ईसा, जो कि प्रेग्नेंट है, वो हमारे पास है। उसे टोनी ने किडनैप कर लिया था। अब वो ईसा के बदले रसल को छोड़ने के लिए कहता है। मार्को रसल को छोड़ देता है। फिर मार्को ये बात अपने घर बताता है। जॉर्ज कहता है कि ईसा के पेट में हमारे भाई का बच्चा है, हमें ईसा को किसी भी हालत में बचाना होगा। आगे मार्को देव को ढूंढ लेता है और उसे एक कंटेनर में बंद करके वहां से चला जाता है, पर उसे एक फोन देकर जाता है ताकि वो ईसा का पता उसे बता सके। देव उसे ईसा का पता भी बता देता है, लेकिन फिर भी मार्को उस कंटेनर को ब्लास्ट करके उसके चीथड़े उड़ा देता है। फिर मार्को उस जगह जाता है जहां का पता देव ने उसे बताया था। वहां टोनी के बहुत सारे लोग मौजूद थे। यहां हमें बहुत ही खतरनाक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, और जब वो इन सभी गुंडों को मारकर ऊपर पहुंचता है तो वहां एक लड़की बैठी हुई थी, पर वो ईसा नहीं थी। फिर वहाँ टोनी आता है और बताता है कि ये मेरा ही प्लान था, तो आज के बाद ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, और उससे अपनी डील एक्सेप्ट करने को कहता है। उसने डील में गोल्ड मांगा था।
फिर हम मार्को को रसल के पास जाता हुआ देखते हैं। वो रसल को गोल्ड देकर ईसा को वापस लाने गया था, पर जैसे ही रसल उस सूटकेस को खोलता है तो उसमें उसके बाप का कटा हुआ हाथ था, क्योंकि मार्को ने उसके बाप को किडनैप कर लिया था और अब उसकी डील थी ईसा के बदले टोनी। वो रसल से कहता है कि अगर तू जल्दी अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया तो ये हाथ अब भी जुड़ सकता है। वो ईसा को छोड़ देता है और मार्को रसल को टोनी की लोकेशन सेंड करके ईसा को लेकर वहां से चला जाता है। फिर रसल जल्दी से टोनी के पास जाता है। वो वहां पहुंचकर देखता है कि मार्को ने टोनी को बहुत ही अजीब तरह से बांध रखा था। उसके सामने गन रखी थी और सर पर एसिड। अगर उनसे थोड़ी भी लापरवाही होती तो टोनी की जान जा सकती थी। वो उसे आराम से खोल देते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने के लिए गेट खोलते हैं तो टोनी के नीचे लगी माइन एक्टिवेट हो जाती है। फिर वे सब टोनी को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और ब्लास्ट होने के कारण टोनी की मौत हो जाती है। उसके बाद हम जॉर्ज का घर देखते हैं। यहाँ जॉर्ज मार्को और मारिया को ईसा को लेकर कहीं महफूज जगह भेजना चाहता है, पर मार्को जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि चाहे जंग या आंधी तूफान आ जाए, मार्को जॉर्ज के साथ ही रहेगा। फिर जॉर्ज तारिक को भी फांसी पे लटकाकर उसे मार देता है। उधर रसल टोनी का कटा हुआ हाथ लेकर एक साइरस नाम के आदमी के पास जाता है। वो भी टोनी का एडॉप्टेड बेटा था, यानी कि रसल का भाई, जो एक प्रोफेशनल बुचर भी था। रसल टोनी का हाथ उसे दिखाता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है और पूछता है कि उसका नाम क्या है। रसल बताता है मार्को। उधर मारिया भी मार्को से ईसा को कहीं सेफ जगह लेकर चलने को कहती है, पर मार्को को अपने भैया के लिए चिंता थी। तभी वहां ईसा आती है और एक बॉक्स मार्को को देती है, जिसे विक्टर ने ही उसे देने को कहा था। फिर ईसा को लेबर पेन शुरू हो जाता है, पर जॉर्ज कहता है कि डॉक्टर घर पर ही आ रहा है, डिलीवरी यहीं होगी, घर से बाहर निकलने में बहुत खतरा है। तभी उनके घर की लाइट कट जाती है और डॉक्टर ईसा की डिलीवरी कराने में लग जाते हैं। फिर उनके घर में लोग घुसने लगते हैं। ये साइरस के आदमी थे। वो अपनी पूरी फौज लेकर यहाँ आया था। अब ये सभी बच्चों को अंदर कमरे में छुपा देते हैं और जॉर्ज अंधेरे में ही उन आदमियों को मारने लगता है। फिर साइरस उनके घर पर बाहर से ही बहुत जबरदस्त फायरिंग करवाता है और फिर खुद और लोगों को लेकर अंदर जाता है। ये लोग अंदर जाकर बहुत तबाही मचाते हैं। मार्को भी साइरस का सामना नहीं कर पाता और रसल उनके बच्चों को, औरतों को बहुत बेरहमी से मार देता है। फिर साइरस डिलीवरी कर रही डॉक्टर्स को मारकर ईसा के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकालकर उसे भी मार देता है और आखिर में वो मारिया को भी मार्को की आंखों के सामने ही मार देता है और ईसा के बच्चे को वहां से लेकर चला जाता है। अब बस मार्को, जॉर्ज और उसकी बीवी ही जिंदा बचे हैं, पर वो भी बुरी तरह से जख्मी हैं। अब जॉर्ज के कहने पर मार्को विक्टर के बच्चे को बचाने के लिए जाता है। वे उसी केमिकल कंपनी में थे जहां इन्होंने विक्टर को मारा था। फिर मार्को भी यहाँ आ जाता है। यहाँ मार्को और इनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है। मार्को साइरस के सभी आदमियों के साथ रसेल को मारकर साइरस का सर धड़ से अलग कर देता है और विक्टर के बच्चे को बचा लेता है और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मार्को की कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।